आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सीधे कल्पना करते हैं परफेक्ट आखिर क्या होता है। परफेक्ट मतलब जो पूर्ण हो, ठीक है ना। तो टेंस में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो टेंस जब भी बात करेंगे तो उसमें एक्शन की बात होती है। इन टेंसेस वी टॉक अबाउट द एक्शन, कि कोई भी एक्शन कब घटित हुई, किस समय, किस तरह से, ठीक है ना। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो है परफेक्ट क्या बार अभी आया शब्द? 3 बार। प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात वह क्रिया जो वर्तमान समय में अभी अभी संपन्न हो गई है, मतलब शुरू कब हुई थी? पहले शुरू हुई थी, लेकिन उनकी समाप्ति कब हुई है? हाल में, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कैसे होगा? जो बहुत पहले शुरू हुई थी और पास्ट में ही समाप्त हो गई, ठीक है ना। और फ्यूचर में जो शुरू होगा और जाके एक निश्चित अवधि में जाके वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों का फॉर्म कैसे लेंगे? चुका है, चुका था, चुकेगा, है ना। गया है, गया था, लेकिन वहां चुकेगा ही लगेगा, यानी गए होंगे इस तरह से लगेगा उसमें भी, है ना। गई थी यानी गई है, गई थी, है ना। अगर वहां पर यूज करेंगे, है ना, चुका शब्द यानी जो डन हो जाएगा, अगर वहां लगेगा तो हो जाएगा, क्योंकि गागे ऐसे लगा देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएगा, फिर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो देखते हैं आज हम लोग देखेंगे यहां से फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है। दिस टेंस शोज द एक्शन दैट विल हैव फिनिश्ड कंप्लीटली इन कमिंग टाइम, कि जिस काल से हमें यह ज्ञात हो कि कोई कार्य आने वाले समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुकेगा, वे, यहां पर देखो कॉमा, ठीक है ना, यहां आएगा, वे पूर्ण भविष्यत काल की क्रिया कहलाती, ठीक है। अब यहां पर है कि अगर अफर्मेटिव है तो क्या स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? क्या लगेगा? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पहले कर्ता को चुनना है, अगर मैं यहां शब्द है तो ये पहले रखेंगे, इसके बाद शैल विल इसके आधार पर, फिर वर्ब आएगा, कौन सा काम हुआ है, तो इस यानी कौन सी क्रिया हो रही है, तो यहां पर हैव के बाद V3 और जो बचा उसके बाद रख देंगे। ट्रांसलेशन जब भी बनाते हैं पहले सब्जेक्ट और वर्ब से फिर दाहिनी तरफ मुड़ते हुए आते हैं, अगर बड़ा वाक्य हो जाए तो। चलिए आप लोग मौखिक बनाएंगे यहां से, रेडी है? मैं रात तक अपना काम पूरा कर चुकूंगा, ठीक है। क्या बनेगा? आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब रात तक, रात शब्द जो है वो फिक्स्ड पॉइंट दिखाता है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। जब किसी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम तक इस्तेमाल करते हैं और तक का प्रयोग आता है तो टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय नाइट, ठीक है, बाय या टिल नाइट। कभी कभी अनटिल का भी प्रयोग इसमें कर सकता है। क्लियर है? वह परीक्षा से पहले पूरा पाठ याद कर चुकी होगी। अब यह भी वैसा वाक्य है, अगर एक वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट में 2 एक्शन वाला आ जाए तो जो बाद में खत्म होगा, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, यानी जो बाद में खत्म करने से पहले वर्क कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है? वह परीक्षा से पहले पूरा पाठ याद कर चुकी होगी, परीक्षा शुरू होने से पहले। तो क्या करेंगे? सी विल हैव, याद कर चुके, मेमोराइज्ड, मेमोराइज्ड या रिमेंबर्ड भी दे सकते हैं। मेमोराइज्ड द पूरा पाठ, द होल लेसन बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है।
वे 2 घंटे से गांव पहुंच चुके होंगे, 2 घंटे में गांव पहुंच चुके होंगे, क्या हो जाएगा? they will have reached the village, है ना, 2 घंटे में। तो इसमें क्या करेंगे? इन या विद इन दोनों लगा सकते हैं। 2 hours, इन या विद इन 2 hours। तुम मेरे आने तक खाना खा चुके होगे। You will have finished, you will have finished finished your फूड। अब है मेरे आने तक, मतलब जब तक मैं नहीं आता हूं। इसमें हम लगा सकते हैं यू विल हैव फिनिश्ड योर फूड अंटिल आई रिटर्न। ये भी हम प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, अंटिल, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, यानी जब तक का सेंस नहीं आ रहा है, बिफोर ही हमको लग रहा है कि यहाँ पर सही होना चाहिए। बाय द टाइम आई अराइव। इसमें जो है एक फ्यूचर अगर पहले से लग जाए तो दोबारा दूसरा फ्यूचर नहीं आएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। जैसे हम इसको सेंटेंस पूरा कर दिए, बाय द टाइम आई अराइव, बाय द टाइम, ठीक है। आगे है राम दोपहर तक रिपोर्ट लिख चुका होगा। राम विल हैव रिटन द रिपोर्ट टिल नून, या बाय नून, टिल के दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगले महीने नया घर खरीद चुके होंगे, क्या बनेगा? वी शैल हैव परचेज्ड अ न्यू हाउस, नया मकान है क्या, नया घर, न्यू हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। बच्चे छुट्टियों में प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग, मतलब के दौरान, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। आगे है शिक्षक कक्षा शुरू होने से पहले अध्याय, शिक्षक कक्षा शुरू होने से पहले अध्याय पढ़ चुके होंगे। द टीचर, उस नियम से बनाता है, द टीचर will have read the chapter before he start the class, before he starts the class, या यहाँ पर दे सकते हैं before the class starts।
दोनों दे सकते हैं, बिफोर ही स्टार्ट द क्लास या द क्लास स्टार्ट्स। प्रेजेंट लग रहा है, डबल फ्यूचर नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है। वह शाम तक सारे फ़ोन कॉल कर चुका होगा। He will have finished या वह शाम तक सारे कॉल कर चुका होगा। He will have finished his यहाँ पर इस तरह से देंगे, ही विल हैव, यहाँ फिनिश नहीं लगेगा चूँकि कॉल करने के सेंस में है, इसलिए मेड ऑल द कॉल्स, ऑल द फ़ोन कॉल्स कर दो, ऑल द फ़ोन कॉल्स बाय इवनिंग, ये बेस्ट इसका ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, मेरी बहन अगले हफ्ते तक सिलेबस पूरा कर चुकी होगी। माई सिस्टर विल हैव completed the syllabus, completed the syllabus, यही है, completed the syllabus by next week। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस अधिक हम दिए हैं। इसी तरह से निगेटिव सेंटेंसेस है, सबसे पहले ऊपर वाला हेल्प ले लिए, यहाँ से पहले बना लेंगे, तब हम जो बनाएंगे उसका मिलान करना है। फिर इसी तरह से ये सेम ट्रांसलेशन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर इधर का ट्रांसलेशन सबको बनाना है। आज हम यहाँ इंट्रोडक्टरी दे दिए सारे बना करके, ये अनुवाद, ये सारा अनुवाद और क्वेश्चन वर्ड का जो अनुवाद है ये आपको अपने से बनाना है, ये हम अब बना के नहीं देंगे। हेल्प आपका लिखा हुआ है। ठीक है, सारा अनुवाद आप इसको पॉज कर लेना है, नहीं तो हम बना देंगे, क्या फ़ायदा होगा। आपको अपने से करना है, इसलिए इस क्लास को हम यहीं तक रोकेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक टास्क हम बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ से हम टास्क बढ़ा रहे हैं। एक टास्क क्या है कि हम लोगों को एटलीस्ट 7 दिन में 3 टॉपिक्स पर बात करना है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है, ये छोटे क्लासेस के लिए है, जैसे 9th क्लास का है, 10th क्लास का है, या जो भी बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अपना डालेंगे। जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आई स्टडी इन क्लास 9th, इंटर में पढ़ते हैं तो आई स्टडी इन क्लास 11th 12th। लेकिन बड़े क्लासेस के लिए हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डालेंगे, आई एम परसुइंग BA पार्ट 1 या सेमेस्टर 1, तो जो अपना देंगे उस तरह से बोलेंगे। यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम डालेंगे, इंटर स्कूल नगोछिया या जहाँ से आप पढ़ते हैं। आई यूजुअली get up at 4 o'clock early in the morning. I start my day with meditation and morning affirmations. After that, I sit for my studies. I also do some exercise to keep myself fit. I attend my tuition classes regularly, and after having my breakfast, I go to school at 9 o'clock. I take my lunch at 1 p.m. After coming back home, I take some rest and have my refreshment around 4 p.m. In the evening, I go out to play for some time. From 6 to 9, I study with full concentration. Finally, I have my dinner and go to bed around 10 p.m. This is my daily routine. Thank you. हो जाएगा, इसको याद करके
सारे बच्चे जो हमारे समूह में पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे को ये कल के डेट में, सैटरडे कल है, सबको सुनाना है। ठीक है, ये आपका टास्क लग गया। चलिए, धन्यवाद यहाँ तक।